सो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक ट्रांसमीटर दिया हुआ है और एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है और एक डिटेक्टर दिया हुआ है। सो हमारे पास लेटेस्ट से ये एक रिफ्लेक्टर है और डिटेक्टर मूव्स अलोंग द नॉर्मल ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो अगर मान लो ये हमारे पास डिटेक्टर है डी, ये मूव कर रहा है और एक ट्रांसमीटर दिया हुआ है टी। तो जब ये मूव कर रहा है, लेटेस्ट से डिस्टेंस इसने मूव किया x, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.14 मीटर्स, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑब्जर्व हुए हैं 14 मैक्सिमा ऑब्जर्व हुए हैं। हमें क्या फाइंड करना? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमीटर। हमें स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ सिग्नल दे रखी है c। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, एक डिटेक्टर दिया और एक ट्रांसमीटर दिया हुआ है। डिटेक्टर मूव कर रहा है। अच्छा, अगर डिटेक्टर मूव करेगा तो ये दो तरह की वेव्स को डिटेक्ट कर रहा होगा। एक तो वेव जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है और एक जो डायरेक्ट इसके पास पहुंच रही है। तो दो तरह की वेव्स पहले तो डिटेक्ट हो रही हैं। ठीक है। सो जब इसने मान लो कुछ डिस्टेंस मूव किया x, तो इसको नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑब्जर्व होंगे 14। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखा जाए, लेटेस्ट से ये एक वेव है। जब कोई वेव यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, सो दिस डिस्टेंस इज x। मान लो तुम्हारा डिटेक्टर यहाँ था, वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो x डिस्टेंस ट्रैवल किया। दो डिस्टेंस ट्रैवल करने के बीच में मैक्सिमा टू मैक्सिमा डिस्टेंस करने में इसने एक्चुअली में आधा वेवलेंथ कवर किया। अच्छा, आधा वेवलेंथ ही क्यों, एक क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि हमें नंबर ऑफ मैक्सिमा जो मिल रहे हैं ये एक होल नंबर फॉर्म में मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें फ्रैक्शन में मिल रहा है। अगर ये आधे में होता, ऑड में होता, तो शायद कहीं बीच में होता। सो इस तरह से होगा। तो ये एक पूरा इसने मैक्सिमा टू मैक्सिमा का डिस्टेंस कवर किया होगा, और मैक्सिमा टू मैक्सिमा बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है। सो लैम्डा बाय 2 इंटू इस बीच में इसको मिले हैं 14 मैक्सिमा, सो इंटू 14 कर देंगे, तो हमारे पास ये होगा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है 0.14। सो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा आपका 0.02 मीटर्स। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है c बाय लैम्डा, तो 3 × 10⁻⁵/0.02